चलिए बनाते हैं 5 मिनट में बनने वाला अनियन टोमेटो सैंडविच। हालांकि बहुत सिंपल सैंडविच है, लेकिन इसका जो टेस्ट और क्रंच आता है ना, वो है एकदम ताबड़तोड़। चलिए शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने बोल में लिया है एक प्याज, जिसको मैंने से बारीक काटा है। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से टमाटर, फ्रेशनेस के लिए थोड़ी सी ग्रीन चिलीज, थोड़ी सी फ्रेश धनिया, और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स। आप चाहे तो रेड चिली पाउडर भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी काली मिर्ची डाल रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा सिंपल सैंडविच है, लेकिन इसका जो टेस्ट आता है ना, बहुत ही फ्रेश आता है, बहुत ही जूसी फीलिंग रहती है और एकदम मज़ा ही आ जाता है। आपको बचपन की याद आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ें डाली है, अनियन, टोमेटो, ग्रीन चिलीज एंड धनिया। ये काफ़ी हो जाता है सैंडविच के लिए। आपको और कुछ डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप चाहें तो यहाँ पे जीरा पाउडर या फिर चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा कैप्सिकम यूज़ कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको नमक नहीं डाला है। वो इसलिए, नहीं तो टमाटर बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा और फिर सैंडविचेस गीले हो जाएंगे। तो नमक हम बाद में डालेंगे, मसाला को साइड में रख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिए मैंने 4 ब्रेड स्लाइसेस। इसमें हम स्टफ करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका सैंडविच काफ़ी समय तक ही क्रिस्पी रहे और बहुत ही टेस्टी बने, तो 2 स्लाइसेस को सबसे पहले टोस्ट कर लीजिए एक साइड से। ये देखिए, मैं एक साइड से टोस्ट कर रही हूँ। इसका क्या करेंगे मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये जो अंदर टोस्टेड वाला साइड है ना, वो हम फिलिंग की तरफ डाल देंगे। तो फिलिंग बहुत ज़्यादा गीली भी अगर मान लीजिए हो जाएगी ना, तो आपका जो सैंडविच है तो भी करारा ही बना रहेगा काफ़ी समय तक के। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए ब्रेड स्लाइसेस। सबसे पहले बढ़िया सा मक्खन लगा लेंगे। तो दोनों ब्रेड स्लाइसेस में अच्छे से मक्खन लगा लीजिए, ताकि इसके ऊपर जो स्नैक सॉस आ रही हो बढ़िया तरीके से फिसले। नेक्स्ट हम डाल देंगे टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस मैं सिर्फ बच्चों के लिए यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो बिना टोमेटो सॉस के डाल सकते हैं, या फिर चटनी भी लगा सकते हैं। तो अब मसाले में हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, सैंडविच बनाने के बस थोड़ा सा ही पहले। और जब भी आप स्टफिंग उठाएंगे ना फ्रेंड्स, ऊपर ऊपर से उठाइएगा, ताकि नीचे का पानी ऊपर नहीं आ जाए। तो दोनों ब्रेड स्लाइसेस को स्टफ कर लेंगे। अब इसके साथ अच्छे से फिलिंग डालिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत जूसी बनता है ये सैंडविच। तो दोनों में मैंने स्टफिंग अच्छे से प्लेस कर दिए। अच्छा, आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, पर मैं एक में रख रही हूँ चीज़ स्लाइस। आप चाहें तो ग्रेटेड चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और बस अब इन दोनों ब्रेड स्लाइसेस को क्लोज कर देंगे। तो ये देखिए, जो क्रंची पार्ट है ना, जो मैंने टोस्ट किया था, उसको मैं कर रही हूँ अंदर की तरफ, ताकि सैंडविच जल्दी से सॉगी ना हो। और इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और ऊपर की तरफ से भी लगा लेंगे मक्खन। आप चाहें तो इसको घी में भी टोस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बस यहाँ पे मैंने तवे को गरम कर लिया मीडियम हाई फ्लेम पे। इस पे प्लेस कर देंगे बटर साइड इस तरफ से, और इसको सेकेंगे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये बढ़िया सा करारा ना हो जाए। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ वाला सेक रही हूँ। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि अंदर की फिलिंग कुक हो रही है, नीचे क्रिस्पी हो रहा है, और चीज़ साइड से थोड़ी थोड़ी मेल्ट हो रही है। तो तब तक ऊपर की तरफ भी बटर लगा लेंगे और इसको भी फ्लिप कर देंगे। देखा आपने, कितना बढ़िया सा कलर आ गया है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी हालांकि बहुत इजी है, 5 मिनट में झटपट से तैयार हो जाती है। और अनियन टोमेटो तो क्या है, सबके घर में अवेलेबल होता है। लेकिन ये सैंडविच टेस्ट में इतना ज़्यादा अमेजिंग होता है ना, कि आप इसको चाय के साथ बहुत आराम से इंजॉय कर सकते हैं। बस ये दोनों तरफ से क्रिस्पी हो गए, इसको निकाल देंगे। और इसी तरह से दूसरे में भी बटर लगा के उसको सेक लेंगे। तो ये वाला है बिना चीज़ वाला। तो चलिए मैं आपको एक सैंडविच काट के दिखाती हूँ। ऊपर से तो क्रंची है ही, ये देखिए, काटने में भी आपको पता चल रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है, और ये काफ़ी समय तक ही क्रंची रहता है। ये देखिए, मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। इसकी फिलिंग बहुत ही ज़्यादा जूसी है, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रंची। इसको आप इंजॉय कर सकते हैं चटनी या फिर केचप, या फिर जिसके साथ आपको पसंद हो, नहीं तो ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की सुपर डुपर इजी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को ढेर सारे लाइक जरूर दे दीजिएगा। और अगर आपको मेरे और भी सैंडविचेस देखने हैं ना, तो मैं एंड में प्लेलिस्ट उसका डाल दूंगी। बाय बाय।